आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं भरत कुंड का। अयोध्या धाम से लगभग 22 किलोमीटर दूर प्रयागराज रोड पर और अयोध्या शहर से 12 किलोमीटर दूर पर इस कुंड के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर स्थित भरत हनुमान मिलन मंदिर के पुजारी संत परमात्मा दास जी महाराज जी। ये मंदिर जहाँ आप बैठे हुए हैं, ये श्री भरत भगवान की तपोभूमि है। यहाँ पर श्री भरत जी भगवान 14 साल तक तपस्या किए, जो कि यहाँ से अयोध्या का राजपाट चलाए। श्री अपने बड़े प्रभु भ्राता राम के वियोग में वो बैठे थे। जब श्री रामचंद्र भगवान वनवास काट रहे थे तो ये यहाँ पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे। वो जगह है ये जो मंदिर है, ये श्री भरत हनुमान, श्री प्राचीन भरत गुफा, श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर श्री मणि रामदास छावनी से जुड़ा हुआ है। जो हमारे यहाँ के महंत हैं वो श्री राम जन्मभूमि अध्यक्ष श्री मणि रामदास छावनी के महंत हैं। वो यहाँ के जो सद्गुरुदेव भगवान महंत हैं। और ये जो मंदिर है, आप जैसे गेट के अंदर एंट्री मारे हैं तो सबसे पहले वहाँ सीताराम जाप हो रहा है, अनवरत 12 साल के लिए। वो प्राचीन भरत भगवान की गुफा है, जो बहुत पुराना मंदिर है। और जहाँ आप बैठे हुए हैं, ये जब भगवान भरत जी तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने एक संदेशा दिया हुआ था कि हे प्रभु, अगर आप 14 साल के बाद एक भी क्षण अगर आप लेट करेंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तब जब भगवान 14 साल के बाद वहाँ से लौटे तो जब यहाँ चित्रकूट पहुँचे पुष्प विमान से तो उनको देर हो रही थी, तो उन्होंने हनुमान जी को पहले भेजा कि जाओ, एक तुम ही हो सेना के अंदर जो जल्दी से जा कर के वहाँ खबर दे सकते हो, नहीं तो देर हो रही है, कहीं हमारे भरत भैया कुछ कर न बैठे। तब हनुमान जी आए यहाँ पर, जो है इनका प्रभु भरत जी से, और हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में आए हैं और भरत जी को मिले हैं। तो यहाँ का वो है। और ये जो प्रसाद यहाँ, प्रसाद के बारे में जी, ये जो आपने चन्ना मृत देखा है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितने भी तीर्थ धाम हैं, ये यहाँ की मान्यता ये है कि ये प्रसाद हमारे पहले जो महंत थे जिन्होंने इसकी नींव रखी थी काफ़ी साल पहले, वो अभिषेक, रुद्राभिषेक, महाअभिषेक प्रतिदिन होता है यहाँ पर। और ये प्रसाद के अंदर कुछ मिलावट नहीं होती है, जो कुछ है ठाकुर जी का दिया हुआ है इसके अंदर। प्रसाद में रहता क्या है? प्रसाद के अंदर, इसके अंदर हम थोड़ा सा मिठान डाल देते हैं। मिठान में शक्कर, चीनी मतलब, और दूध, दही, और अपना क्या बोलते हैं ये गंगा जल, मधु, और कुछ नहीं डालते। इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। इस स्वाद 5 तरह का आता है। ये ठाकुर जी की कृपा है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करते। ये ठाकुर जी का दिया हुआ है। इस चीज़ के अंदर कोई हम वो मिला करके नहीं देते हैं। और ये भरत जी की कृपा है। ये प्रसाद के अंदर कितने लोगों का भला भी हुआ है, यहाँ के वासियों का, जो कि वो आते हैं प्रसादी ही पीने के लिए यहाँ आते हैं कि महाराज जी प्रसाद दीजिए। गला में एक बालक अभी जल्दी में आई और उसके गले में दर्द हो रहा था, उसने प्रसाद पिया। बोले महाराज जी हमने दवाई कराया, कुछ नहीं, हमको प्रसाद से आराम मिला। वो अठवाडिया में एक दिन आती है, प्रसाद पी के जाती है। ये ठाकुर जी की कृपा है, ये हम लोगों का दिया कुछ नहीं है। ये भरत भगवान की कृपा है जो कुछ है। इस मंदिर का अद्भुत प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात हम इस मंदिर के प्रवेश द्वार के दाहिनी तरफ भरत गुफा की तरफ गए, जहाँ पर अनवरत राम नाम जाप हो रहा है। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम। भरत गुफा का दर्शन करने के बाद मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर यहीं पर है प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर। यहीं पर एक कुंड भी है जहां पर 27 तीर्थों का जल है। इसकी मान्यता के बारे में बताया इस प्राचीन मंदिर के पुजारी राम नारायण दास जी ने। इसका ऐतिहासिक महत्व बताइए आप। यहाँ प्राचीन राम जानकी मंदिर है। प्रभु रामचंद्र जी जब लंका विजय से वापस आए थे तो यहीं पे इन्होंने विश्राम किया। उसके बाद भरत जी को लेकर गए थे। भरत जी ने यहाँ पे 14 वर्ष बैठकर तपस्या किया था। प्रभु श्री रामचंद्र जी का आने का इंतजार किया था। उससे 14 वर्ष पूरा होते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी पुनः वापस आ गए थे। राम राज स्थापित हो गया था अयोध्या में। इस वजह से यहाँ पे 14 वर्ष के लिए सीताराम नाम जब भी अनवरत यहाँ चल रहा है। 24 अक्टूबर 2018 को प्रारंभ किया गया। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे कि 14 वर्ष सीताराम नाम जब चलेगा तो पुनः राम जन्मभूमि बन जाएगी। प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या में विराजमान हो जाएंगे। तो 14 वर्ष के लिए संकल्प किया गया। 14 महीना में ही राम राज स्थापित हो गया, राम जन्मभूमि बनने लगी। उसी के उपलक्ष्य में अनवरत चलता है। यहाँ पे सभी साधु संत सेवा किया जाता है। भंडारा चलता रहता है कंटिन्यू रोड डेली प्रभु की कृपा से। जय श्री राम। इसके पश्चात पुजारी जी ने हमें कूप के दर्शन कराए और मान्यता बताया। कूप के बारे में मान्यता क्या है बताइए। यहाँ पे 27 तीर्थों का जल है। प्रभु रामचंद्र जी के जो राज तिलक के लिए आया था ये वही जल है। जब प्रभु रामचंद्र जी को वनवास हो गया वो चित्रकूट को चले गए थे। तो भरत जी जब यहाँ तपस्या करने आए चित्रकूट से लौटकर तो यहीं पे लाके इसको सुरक्षित रख दिया गया था। यहीं रखा हुआ था। जब प्रभु रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद वापस आए हैं तो यहीं पे इसी जल से राजाभिषेक करके उसके बाद प्रभु को अयोध्या ले गया। ये वही 27 तीर्थों का जल है। ये सभी पूजा पाठ में काम आता है। जय श्री राम। महाराज जी वहाँ पे कुंड है। हाँ, कुंड का क्या महत्व है? वहाँ पे लोग पिंडदान करने आते हैं। वहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी जब वनवास से वापस लौट कर आए थे तो यहीं पे प्रभु ने पिंडदान किया था अपने पितरों का। वही है। प्रभु ने 46 जो पिंडदान है वो सभी यहाँ पे मंगा लिए थे। उसके बाद में जब वहाँ पे पिंडदान होने के बाद में 45 पिंडदान फिर गया को वापस कर दिया था। एक पिंडदान यहाँ है। पहला पिंडदान यहीं पे होता है। ये मानता है कि यहाँ पहले शुरू करके तब किया जाता है, इससे सारा पूर्ण हो जाता है। जय श्री राम। इस प्राचीन राम जानकी मंदिर और इस पवित्र कुंड का दर्शन करने के पश्चात यहाँ के स्थानीय निवासी और धार्मिक व्यक्तित्व श्री हीरालाल दुबे जी से हमारी मुलाकात हुई और फिर श्री दुबे जी के साथ हम चल दिए यहाँ से 500 मीटर दूर पिशाच मोचन। आगे पुजारी जी ने हमको पिशाच मोचन और यहाँ के स्थानीय कुंड का भी दर्शन कराया। मैं इस समय हूँ जहाँ नंदीग्राम में भरत जी जहाँ पर 14 वर्ष तक तपस्या किए थे खड़ाऊँ रख कर। और इस समय क्या नाम महाराज जी आपका? हीरालाल दुबे। हीरालाल दुबे जी मेरे साथ में चल रहे हैं। भरत कुंड का दर्शन कराने यहाँ के स्थानीय हैं और संत भी कह सकते हैं। बहुत पूजा पाठ में रुचि रखते हैं। आप कहाँ लेके चल रहे हैं महाराज जी हमको? हम ले चल रहे हैं आपको पिशाच मोचन। पिशाच मोचन यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है लगभग। हम गाड़ी से चल रहे हैं अपने। और पिशाच मोचन का महत्व क्या महाराज जी? ये भरत कुंड के पूरब साइड में है 500। इसका तो इसकी मान्यता क्या है? इसके बारे में क्या कहा जाता है? राम जी जब वनवास से वापस आए दाहिने, हाँ, वनवास से वापस आए तो वहाँ स्नान किए। अच्छा। इसलिए जो भूत पिशाच उनके साथ आए थे वो वहीं पर स्थापना हो गया। अच्छा। तब उसका नाम पड़ गया पिशाच मोचन। और उसी के एक 250-250 मीटर की दूरी पर एक सागर और है, लाट लगी हुई है। उसको आप वो अभी वीरान ही है, खुदाई हुई है।
तो और फिर उसके बाद तामसा नदी पड़ जाती है। अच्छा 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 अच्छा, ये बताइए, एक कुंड है यहाँ पर, अभी आप लेकर चलेंगे हमको। जी कुंड है, जी। उसके बारे में क्या मान्यता है? ये कुंड, हाँ कुंड जो है वहाँ पे लोग पिंडदान कर रहे हैं। देखिए ये दो पार्ट में है। जरा तेज बोले। आधा ये गया कुंड है ना, और आधा भरत कुंड है। तो वो जो रोड है उधर नंदीग्राम पड़ता है। नंदीग्राम कोई ग्राम नहीं है, बाएं। वो केवल वहाँ नंदनी वास करती थी, उसी के नाम से वो है। हाँ, महाराज जी को माइक लगा देते हैं भाई, आवाज़ कम पड़ रही। हाँ हाँ बताएं महाराज। तो उसी के नाम से वो है जहाँ राम जी तपस्या किए थे। तो वहाँ स्नान बनाते थे, तब उसका नाम भरत कुंड पड़ गया। और उधर पिंडदान किए थे राजा दशरथ का, तो वो गया कुंड है। बगल श्मशान घाट है, ये भी आप देखा होगा। जी जी। ये कौन स्थान है जहाँ लेकर चल रहे हैं हमको? ये पिशाच मोचन। पिशाच मोचन जी। पिशाच मोचन गेट बंद तो नहीं महाराज जी? बंद होगा तो खुलेगा नहीं, बगल से निकल जाएगा। नहीं, वहाँ तक ले चलिए भाई। जब अरे नहीं, खड़ा कर दीजिएगा गाड़ी, इधर उतर के चले जाएंगे, है ना। आ गए। पिशाच मोचन, और वो जो दिखाई दे रहा है दूरी पर ना, वहाँ बहुत पुराना वैसे वीरान पड़ा हुआ है, लाट लगी हुई है विक्रमादित्य की। जी 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 जी। पिशाच मोचन, देखिए हम आ गए। इस समय भरतकुंड में खड़ा हूँ। एक स्थान यहाँ पर पिशाच मोचन है, लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। हमारे यहाँ स्थानीय संत जी हैं दुबे जी, बताएंगे इसका क्या महात्मा है, इसका महत्व क्या है महाराज जी? राम जी जब लंका विजय करके आए तो प्रथम बार यहीं पर स्नान किए। जो उनके साथ 50 भूत प्रेत आए थे, इसी में वास करके इसके बाद गए राम जी से मिले वहाँ राम जानकी मंदिर नंदीग्राम पर। अच्छा अच्छा जी, धन्यवाद। दिखाई पड़ रहा है, इस पत्थर के बारे में लिखा है श्री पिशाची मोचन, यहाँ पे लिखा। इस पत्थर के बारे में महाराज जी, ये पत्थर जो है राजा विक्रमादित्य ने ही लगवाया था। लगभग ये सुनने में आता है कि जितने लाटें लगी हैं भारत में, सब उन्हीं का लगवाया हुआ है ना। आज के 2076-77 जो संवत चल रहा है, इसके पहले का ये पत्थर है राजा विक्रमादित्य के ज़माने की। यही नहीं, पूरे भारत के। अच्छा अच्छा। क्योंकि संवत जो है राजा विक्रमादित्य का ही चलाया हुआ है ना। ये सन वगैरह बात के हैं। कितना सन के हिसाब से कितना हुआ होगा, कितना दिन पहले? आज सन तो 2022 चल रहा है, और संवत जो है 2074, 75, 76 जो हो, बराबर याद नहीं है। वो तो बराबर लिखा रहता है संवत अखबार वगैरह में। ये लिखा जो है कुछ, ये कब का लिखा है? ये उसी समय का लिखा है, राजा विक्रमादित्य के ज़माने। विक्रमादित्य के समय का लिखा है ये? जी, और क्या। अच्छा अच्छा अच्छा। ये आज का थोड़ी है, ये कुछ उकर गया है, मिट गया। उसको दिखाओ। मिट गया है। ये लाट नंबर है, ये दिखाओ। ये लाट नंबर हमारे उससे दिखाइए, डंडे से दिखाइए महाराज जी। ये है, ये देखिए 229 क्या लिखा है? 200 है कि 1 है? अच्छा 1 2 है। हाँ 1 है, 1 2 और ये हाँ हाँ 9 है या? हाँ 1 2 9 है, हम अंग्रेजी देख रहे हैं। ये लाट नंबर है। अच्छा नीचे क्या लिखा है? पिशाच मोचन, श्री पिशाच मोचन। हाँ, है ना। हाँ हाँ। इधर ये और 14 लिखा है। इधर मिट गया है। हाँ। ये होली के 14वें दिन यहाँ मेला भयंकर लगता है। अच्छा होली के 14, इसी को पिशाची का मेला कहते हैं? जी, अच्छा अच्छा। इसी को पिचासी का मेला कहते हैं। और क्या है यहाँ पे महाराज जी? और एक छोटा सा आपको बताए थे ना, वहाँ है तो है? उसका आइए लेके चलते हैं महाराज जी। केवल उसकी खुदाई हुई है, वहाँ भी लाट लगी हुई है। कहाँ पे? वहाँ कितनी दूरी पे यहाँ से? अरे थोड़ी दूरी पर है, एक 200-250 मीटर की दूरी। 200-250 तो गाड़ी लेना पड़ेगा। गाड़ी ले लीजिएगा, लेकिन उधर कुछ
ट्रैक्टर से रास्ता अच्छा अच्छा, ठीक ठीक महाराज जी, बंद करो। ये बरगद ले लीजिए। अब अनुमान लगाएं कितना दिन का है। जबकि 85 है तब का बरगद है। अच्छा अच्छा, है ना। जी जी, ठीक महाराज, ठीक है। यहाँ पिशाच मोचन कुंड पर अभी हम आए थे दुबे जी के साथ में। मोड़ा जाए। अब चलेंगे हम, कहाँ लेके चलेंगे महाराज? जहाँ पिंडदान दिया जाता है। ओ गया कुंड। गया कुंड, गया कुंड, गया कुंड की तरफ मैं चल रहा हूँ, गाड़ी में बैक कर रहा हूँ अपनी, गया कुंड की तरफ। यहाँ से कितनी दूरी होगा महाराज जी गया कुंड? लगभग वो है 500 550 किलो वो मीटर। मीटर 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 550 मीटर। यहाँ से दुबे जी के साथ में चल रहा हूँ इस समय। बगल में राम भरत मिलाप मंदिर है जी, इसका तो कवरेज में कर चुका हूँ महाराज। हनुमान वो छोटी छावनी का। जब यहाँ श्मशान घाट पे लोग जलाते हैं, जलाने के बाद यहीं स्नान करते हैं। हाँ, पिशाच मोचन में आके। अच्छा अच्छा, मतलब जलाएंगे वहाँ, स्नान करेंगे पिशाच में। जी। अच्छा, वो कुंड है जिस पर अभी चल रहे हैं जी, जलाएंगे वहाँ। और वो जो पिंडदान होता है, जब ये गया के लोग जाते हैं तो यहाँ जरूर आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ के पिंडदान देने का क्या उसका इतिहास महत्व क्या है, मान्यता क्या है उसकी, बताइए। अब आप ये समझिए कि हमको बराबर याद तो नहीं है कितनी वेदियाँ हैं। गया से एक वेदी भरत जी उठा लाए थे यहाँ के लिए। तो दशरथ जी का यही पिंडदान हुआ है। बाकी वहाँ है, बिगर यहाँ पिंडा दिए। दिखाओ भाई, देखिए लाश जल रही है। बिगर यहाँ पिंडा दिए हुए पूरा नहीं होता। अच्छा 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 जी। कहाँ से वेदी लाए थे? गया से। गया से। वो वहाँ भी तो दिए थे। तो कुंड पे तरफ चल रहे हैं अब हम। हाँ, दाहिने मुड़ा जाए। दाहिने मुड़े जी, ये गया वेदी है। गया वेदी, ये गया वेदी है। यहाँ पे क्या होता महाराज जी? यहीं पर पिंडा दिया जाता है। आगे चलिए, वहाँ कुआं बना है। हाँ, जिसमें पिंडा डाला जाता है। दिखाइएगा फोटो जी। अच्छा, यहीं पे पिंडा दिया जाता है जी। अच्छा, हाँ बताइए, बताते चलिए क्या है। ये शंकर जी का मंदिर है, भोलेनाथ का। अच्छा, और ये गया वेदी है। हाँ, तो यहीं पर बैठ के पिंडा देते हैं। ये लाट है। अच्छा, ये किसकी लाट है? ये तो पूरी दिखाई पड़ रही है। ये लाट उन्हीं की है ना। उन्हीं ने लगवाया है कि ये चीज़ है। लिखा है गया कुंड, सोमवती अमावस्या। जब सोमवार को अमावस्या पड़ता है तो चाहे जिस मास में, तो यहाँ बराबर पिंडदान होता है। यहाँ के क्षेत्रीय लोग करते हैं। अच्छा, पिंडदान यहाँ पे किया जाता है जी। अच्छा, ये लाट दिखा दीजिए। ये कौन बनवाया है इसको? इसको तो दोबारा बनवाया है गोकुल भवन के महाराज जी ने। पहले ये लकड़ी का बना था, तो केवल छत पुनः बनवाया गया, बाकी सब पुराना ही है। अच्छा अच्छा, अरे ये बहुत दिन से है, पूर्वज भी तो किए। पिंडदान यही दिया जाता है जी। थोड़ा सा वहाँ देख लीजिए, यहाँ लोग डालते हैं। चप्पल उतार देना, चप्पल लेते ही उतार दे। पीछे पीछे लगे रहना। अरे ठीक है। चलिए, दुबे जी को लेके चल रहे हैं जहाँ पे पिंडदान दिया जाता है। यहाँ पे बहुत लोग आराम फरमा रहे हैं। आओ आगे पीछे आइए। ये वेदी है। अच्छा, ये वेदी है। हाँ, इसी पर बैठा के पिंडा देते हैं यहाँ से वहाँ तक। हाँ, पिंड सामग्री। आप कैसे आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे त्रिपिंडी करवाने आया है। अच्छा 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 अच्छा, जी। कहाँ से आए हैं आप? सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर से यहाँ पे आए? सिद्धार्थनगर से। यहाँ से बहुत सारे लोग, ये विशेष करके बहुत दूर दूर से आते हैं, ऐसा नहीं कि सिद्धार्थनगर से ही। अच्छा अच्छा जी। इसका क्या मान्यता है इसके बारे में?
इसका है यहाँ पितरों से मुक्ति होती है। जो पितर जो है प्रेत योनि में रहते हैं, त्रिपिंडी करवाने से उनका जो है मोक्ष होता है। इसी उद्देश्य से यहाँ पे लोग त्रिपिंडी करने आते हैं। अच्छा, आप सिद्धार्थनगर से आए? जी हाँ, सिद्धार्थनगर से आए हैं। दुर्गेश तिवारी, आचार्य पंडित दुर्गेश त्रिपाठी। अच्छा, जय श्री राम। जय श्री राम।